बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देवा की जय, बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। स्वयं प्रथम उठकर पहले भोजन करती थी, बाद में अन्य कोई कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे, परंतु वो विष्णु भगवान के बहुत ही पूजा पाठ करते थे, इसलिए उन्हें एक कन्या रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होकर पाठशाला जाती और मुट्ठी में जौ भर लिए जाती थी। वो जौ लौटते समय साफ करती थी। वो जौ स्वर्ण का होता था। एक दिन उसकी माँ ने बोली, हे बेटी, सोने को जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन उसने विष्णु भगवान की व्रत रखी और बोली कि हे प्रभु, यदि आपकी पूजा मैंने सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने के सूप दे दो। प्रतिदिन की तरह जौ फैलाती हुई गई और पाठशाला के मार्ग में डालती गई, और जब लौटते आई तो उसे जौ के साथ सोने का सूप मिल गया। परंतु घर लाकर जौ को सोने के सूप में साफ कर रही थी, परंतु माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु एक प्राचीन काल के एक राजा का बेटा उस रास्ते से घुड़सवार कर कर गुजर रहा था, तो उस कन्या के कार्य और रूप देखकर मोहित हो गया और बोला कि घर जाकर बोला कि मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो जौ को सोने के सूप में साफ कर रही थी। यह सुन राजा ने आश्चर्य में पड़ा और बोला कि इस लड़की का पता बताओ और मैं उसी लड़की के साथ विवाह करूँगा। प्रधानमंत्रियों के साथ सैनिकों ने आया और उस गरीबताई को देखकर बोला कि वो तो ब्राह्मण की एक लड़की है और निर्धन है। राजा ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा अगर बोल रहा है तो मैं उसी लड़की के साथ विवाह कर दूंगा। उसी लड़की के ब्राह्मण देवता के लड़की के साथ विवाह हो गया और विवाह होने के बाद ही वो अपने घर आई। घर आकर सुखी संपन्न रहने लगी, परंतु ब्राह्मण देवता के घर गरीबी से फिर से डूब गया। एक दिन दुखी और निराश होकर पुत्री के पास गए। पुत्री ने पिता का हाल देखकर माँ का हाल पूछा और बहुत सा धन देकर विदा किया, परंतु कुछ समय आए तो सुखपूर्वक बिता, फिर बाद में वही हाल हो गया। फिर अपने पुत्री के पास गए। पुत्री ने अपने पिता का हाल देखकर बोला, हे पिताजी, आप यहाँ माताजी को लिवा लाए, मैं उनसे व्रत की विधि बता दूँ जिससे सारी गरीबी दूर हो जाएगी, परंतु मेरे घर परिवार वाले ने मुझे ऐसे धन देने से मना किया कर रहे हैं। फिर अपने ब्राह्मण देवता ने अपने स्त्री को साथ लेकर गए और जाकर अपने स्त्री को अपने बेटी के घर छोड़ डाले। फिर अपने माँ को समझाने लगी, हे माँ, स्वयं प्रथम उठकर विष्णु भगवान के पूजा करो, परंतु माँ उसकी एक भी बात न मानती थी, बच्चन का जूठन खा लिया करती थी। एक दिन गुस्सा कर कोठरी से सभी सामान निकाल कर माँ को उसमें बंद कर दी और विष्णु भगवान को पूजा कराई और नहला कर विष्णु भगवान के पूजा कराकर व्रत करवाई। तो व्रत के प्रभाव से माँ का बुद्धि भी ठीक हो गया और धनवान भी हो गई और ब्राह्मण देवता ने पुत्रवान भी हुए और सुखपूर्वक भोग कर स्वर्गवास हो गए। इसलिए विष्णु भगवान की व्रत कथा एक इस प्रकार होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।